अनुराग। अति अनुराग से जब इसमें मज्जन करोगे तो होगा क्या? कहलहि चारि फल अछत तनु। अरे राम राम, मरने के बाद नहीं, इसी शरीर में चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। साधु समाज प्रयाग। अब क्या समझना है, क्या सुनना है, क्या अनुराग के साथ करना है, यह प्रसंग देखो आ गया है। सदानंद भैया का अवतार होगा, ध्यान देना, और शंकर जी के द्वारा हो रही है। अब कथा लो, समझो, ध्यान दो। अगर आप लोग जानना चाहो, इसी प्रसंग से आप भी जान जाओगे कि ऐसे सदानंद भैया का अवतार हो जाता है। और यही बात अगर काकभुसुंडी जी कर गए होते तो उनके द्वारा सदानंद भैया का अवतार हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ शंकर जी के द्वारा हो रहा है। और शंकर जी ऐसा स्वरूप बना रहे हैं, शंकर जी ऐसा एक रूप बना रहे हैं, शंकर जी एक ऐसा अपना विशेष तैयारी कर दे रहे हैं कि सदानंद भैया का अवतार हो जाएगा। अब एकदम बिल्कुल पास तक आप लोग पहुंच गए हो अपने मन बुद्धि से। अब जरा हम पर्दा लगा के बोलते जाएंगे, समझ जाइए कैसे सदानंद भैया का अवतार हो जाता है। कहा, सुनिए, कहा राम जन्म के, देखो अब सदानंद भैया का वास हो रहा है, गर्भ में आ जाएंगे, यहीं से आ जाएंगे। आहा, समझो, इसीलिए कहा, ध्यान देना। और एक बात बता दूं, भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कथा पूछा, भैया कथा सुना दीजिए। वनवास में लक्ष्मण जी ने कथा पूछा, भैया हमको कथा सुना दीजिए। सीता जी भी साथ में नहीं है, और भगवान राम ने कथा सुनाना शुरू कर दिया और कहा, भैया वन में चलते समय थोड़ा बैठना यहाँ है, थोड़ा वहां चलना है, राक्षसों का है, कब लड़ाई हो जाए, कब आक्रमण हो जाए, कैसे कथा सुनाए। कहा, नहीं, बिना कथा सुने हमसे रहा नहीं जा रहा है। ये व्यसन है किनको? लक्ष्मण जी को, सीता मैया को कथा सुनाइए, एक आदत है, एक स्वभाव में आया हुआ है। तो भगवान राम ने कहा थोड़ा ही माहू सब, अरे कहब बुझाई, असुनहु तात मन मति चित लाई, कहा सुनहु तात। ए भैया लक्ष्मण सुनिए, और 3 को लगा करके सुनिएगा और चौथा को बाहर कर दीजिएगा, अन्यथा कथा समझ में नहीं आएगी। कहा, कैसे भैया? कहा, सुनहु तात मन मति चित लाई। इन तीनों को लगा करके कथा सुनिएगा। एक गांव में एक कुआं था, और कुआं में कुत्ता लड़ रहा था। एक कुत्ता उसी कुआं में गिरा, मर गया। और पहले के समय में नल उल इतना था नहीं, अब कुएं के पानी गांव वाले पीते थे। अब जब कुत्ता मर गया उस कुआं में, तो पूरा पानी दूषित हो गया, दुर्गंध आने लगी पानी में। क्या करें? वो गांव के लोग गए एक महात्मा के पास, कहा, महाराज जी, जिस कुआं से हम लोग पानी पीते थे उसी कुआं में कुत्ता गिर के मर गया है, पानी बड़ा प्रदूषित हो गया, इतना ज्यादा दुर्गंध आ रही है, क्या करें? तो महात्मा ने कहा कि उसमें से 200 बाल्टी पानी निकाल करके कुआं को बाहर फेंक देना, और उसमें 400 बाल्टी गंगा जल डाल देना, जल शुद्ध हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। और गांव वालों ने कहा कि महाराज जी ने बताया है कि 200 बाल्टी पानी निकालना है, 400 बाल्टी गंगा जल डालना है। अरे यार भाई, मेहनत किया जाए। तो 400 बाल्टी उस कुआं का पानी निकाल करके बाहर फेंके। महात्मा जी ने बताया था 200, और इन लोगों ने डबल कर दिया खुराक, 400 बाल्टी उस कुआं का पानी निकाल करके बाहर फेंका, और 800 बाल्टी गंगा जल डाले। और तब पानी की दुर्गंध गया नहीं। फिर मुंह लटका के गए बाबा के पास, महाराज जी पानी जैसा का तैसे ही है, उसका दुर्गंध गया नहीं। तो कहा, जो कुत्तवा गिर के मर गया था उसको निकाले कि नहीं निकाले? कहा, उसको तो नहीं निकाले हैं। तो कहा, चाहे हजारों बाल्टी गंगा जल डालो, फिर क्या मतलब निकलेगा उससे? पहले तो कुत्ता निकालिए प्यारे, जब कुत्ता निकालोगे और तब गंगा जल डालोगे तो काम बन जाएगा। ध्यान देना प्यारे, इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि सुनहु तात मन मति चित लाई। मानव के अंतःकरण में 4 चीज होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बताया कि अहंकार बाहर करके तब कथा सुनना, तीनों को लगा करके। और ध्यान देना, कथा सुनते समय मन बुद्धि चित्त अगर तीनों एक हो जाए, अरे राम राम राम। और ध्यान देना, कथा ही में नहीं, किसी का भी कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, कोई तैयारी करने वाला हो और उसका तीनों एक हो जाए। पढ़ने में तेज कौन हो जाता है जानते हो? परीक्षा में टॉप कौन कर जाता है जानते हो? जिसका तीनों एक हो जाता है। अब हम लोगों की दुर्दशा क्या है जानते हो? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बैठे हैं यहाँ मंदिर प्रांगण में, मन घूम रहा, कहो कई बज गया, ये करना है वो करना है, क्या बताएं। त्रिपाठी जी बुलाए तो नहीं आते तो नाराज हो जाते, जल्दी निकल जाते तो अच्छा था। दोनों गए माया में, दोनों गए, अरे माया मिली न राम। इसलिए भैया ये कथा से सीखो, सदानंद भैया का अवतार हो जाएगा। देखो हम बार बार उस पर जोर दे रहे हैं। अब पूरा भेद इसलिए नहीं खोल रहे हैं को निकल न जाए आपसे। इसलिए अपने मर्जी से कहा, जान ले हु जो जान निहारा। ऐसा पूरे दुनिया में कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ है कि 6 मुख वाला बालक पैदा कर दे? और भविष्यवाणी कर दी गई है। अब देखो यहीं से गर्भ में आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। और बताना शुरू कर दिया। कहा कि सुनिए, देखो एक बार भगवान के अवतार के विषय में बताना है कि इस कारण से भगवान अवतार लिए, इस कारण से भगवान अवतार लिए, इस कारण से अवतार लिए। कहा किस किस कारण से, कई बता रहे हैं बातें। कहा कि भगवान का दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों महात्मा गए। 6 ड्योढ़ियों को पार किए। 7वें में जय विजय ने भगवान का दर्शन करने से रोक दिया महात्माओं को। गुस्सा आ गई और श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो वही दोनों राक्षस हो गए। तो भगवान उनका उद्धार कराने के लिए अवतार लेकर के आए। और कहते हैं कि एक बार कश्यप और अदिति बड़ा तपस्या किए थे। और जब कश्यप और अदिति दोनों ने बहुत कठिन तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए तो कहा, चाहूं तुम ही समान सुत। इसलिए कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति की परीक्षा को पूर्ण करके, उनके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लिए। वही राजा दशरथ और कौशल्या बन करके आए। और कहते हैं एक राक्षस था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर बहुत बड़ा राक्षस था, बड़ा दुष्ट था वो। और इतना बड़ा दुष्ट राक्षस था, उसको कोई जीत नहीं पाता था। उसका कारण क्या था? उसकी पत्नी। ध्यान देना, जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। और वृंदा पतिव्रता थी, पतिपरायणा थी। उसी पत्नी के व्रत के कारण जालंधर की मृत्यु नहीं हो पा रही थी। बड़े बड़े देवता लड़ते रहे, लेकिन उससे कोई जीत ही नहीं पाया। शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं कि कारण सुनिए देवी जी। कहा परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जितहि पुरारी। वो जो जालंधर राक्षस था, उसकी जो पत्नी है वृंदा, वो परम सती थी, जिसके कारण से शंकर जी भी उससे नहीं जीत पा रहे थे। हाथ जोड़ करके देवताओं ने विष्णु भगवान के पास जाकर के उनके चरणों में निवेदन किया, हे नाथ, ये जालंधर मर नहीं रहा है और इतना दुष्ट है कि जिसकी भी सुंदर लड़की देखता है उसको उठा ले जाता है और मर नहीं रहा है। कहा कौन कौन लड़ाई किए? कहा समस्त देवता लड़े, कोई जीत ही नहीं पा रहा है। कहा शंकर जी, कहा शंकर जी बेचारे लड़े लेकिन वो भी जीत नहीं पा रहे हैं। तब ध्यान लगाया कि वास्तव में है क्या? कहा ते ही बलता ही न जीत